सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो मेरा जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित बाजार दर्शन निबंध हम पढ़ रहे थे, उसमें थोड़ा सा भाग हमने पढ़ा था। पहला तो ये पढ़ा था कि जो लेखक है उसके मित्र बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से लौटकर सामान खरीद कर लाते हैं जो अनावश्यक था उनके लिए। अब हम उसी के आगे अगला भाग पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिए और सुनने के उपरांत जो कुछ समझ में ना आए उसे बताइएगा। अगला भाग इस प्रकार है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। कोई अपने आप को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल्प बना छोड़े। विकल्प क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डालता है। कहते हैं कोई अपने आप को न जाने, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने मन को, अपनी बुद्धि और विवेक से काम नहीं करता तो वह बाजार के चकाचौंध में फंस जाता है, उसके आकर्षण में पूरी तरह आ जाता है और इस आने से उसके अंतर्गत, उसके अंतर्मन में पागलपन से सवार हो जाता है, एक असंतोष जन्म ले लेता है, तृष्णा और ईर्ष्या से वह मनुष्य घायल हो जाता है। यह बताने की कोशिश लेखक ने किया है। अब अपने दूसरे मित्र की चर्चा यहाँ पर उन्होंने की है। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। देखो ये चित्र दिखाया गया है। मन तो करता है कि सभी कुछ खरीद डालूं। यह इस व्यक्ति के लिए दिखाया जा रहा है जो चित्र में। तो जब बाजार जाता है तो हर कोई भी व्यक्ति सामान को देखता है, वस्तुओं को देखता है तो उसका मन करता है कि क्या ना खरीद लें। यहाँ पर दूसरे मित्र की बात कर रहे हैं लेखक की, जो कि बाजार गया था लेकिन कुछ लेकर नहीं आया। मैंने पूछा कहाँ रहे, कहाँ थे, मतलब बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते रहे, देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार, मतलब क्यों बाजार को कोई नहीं देख सकता? उनके मित्र ने कहा। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ ना आता था कि न लूँ तो क्या लूँ, न लूँ तो क्या, मतलब सारा सामान खरीदने लायक था तो मैं क्या न लूँ, क्या छोड़ दूँ, इसके असमंजस में उनके दूसरे मित्र पड़ गए थे, इसलिए कुछ नहीं लाए। सभी कुछ तो लेने को जी चाहता था, कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था। इससे मैं कुछ भी न ले सका। मैंने कहा खूब, बड़ी अच्छी बात है। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। कहने का मतलब उनके मित्र का कहना ठीक ही था। जब समझ में नहीं आ रहा है क्या लूँ क्या न लूँ, या सब कुछ ले लूँ क्या छोड़ दूँ, इससे अच्छा सामान न खरीदा जाए। तो कहने का तात्पर्य ये निकलता है कि जब आप अपने मन में कुछ सोच कर नहीं जाते तो सामान नहीं लेना चाहिए। अगर आप नहीं सोच के जाते तो समस्या हो जाती है, ना तो आप कोई सामान खरीद पाते हो, ना कोई काम कर पाते हो, कोई भी कार्य आपका पूर्ण बाजार जाने से नहीं होता है। बाजार में एक जादू है, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है ये, कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। कहने का मतलब जेब में खूब पैसा हो और मन का खाली होने का मतलब आप सोच समझकर कोई वस्तु खरीदने नहीं जाते हैं, तब देखिए आपका मन चारों तरफ व्याकुल हो जाता है सामान को देखकर लेने के लिए। और इसमें अगर इस समय यदि आपके जेब में पैसा हो तो आप हर सामान को खरीदने लगते हैं। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है? मालूम होता है यह भी ले लूँ वह भी ले लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम के बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीज़ों का बहुतायत
आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर की स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और भी खुराक मिल जाती है। जकड़ रेशमी डोर की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? तो इसका थोड़ा आशय जान लेते हैं क्या है इस पूरे पैसेज का। एक अन्य मित्र दोपहर को बाजार गए और शाम को लौटे बिल्कुल खाली हाथ। पूछने पर बताया, उनके लेखक के पूछने पर बताया, बाजार में सब कुछ लेने का मन करता था लेकिन इसलिए कुछ भी ना ले पाया क्योंकि एक वस्तु का लेने का मतलब था कि शेष को छोड़ देना। सही बात थी। अगर अपनी चाह का पता ना हो या अपने मन के अंदर अगर आपने तय नहीं किया है कि मुझे क्या लेना है तो सब और मन करता है कि सभी वस्तुओं को खरीद लें। ऐसे में कोई परिणाम या गति नहीं होती, ना तो आप ले पाते हैं कोई सामान और आपका समय नष्ट होता है, कोई काम भी नहीं होता है। अब बाजार का जादू वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसका पूरा भाव क्या है इस पंक्ति का। बाजार का जादू रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब मन खाली हो। खाली मन होने पर सब और का निमंत्रण पहुंच जाता है। खाली मन मतलब आपके मन में कोई भी ऐसी चीज़ ना सोच के गए हों जो सामान खरीदना हो, आप पूरी तरह स्वतंत्र होकर गए हों और जेब भरी हो तो आपका मन चारों तरफ भटकने लगता है, बाजार के आकर्षण में पूरी तरह फंस जाता है। सब चीज़ें खरीदने का मन करता है, परंतु यह जादू उतरने पर पता चलता है कि ये वस्तुएं आराम पहुंचाने की बजाय आलस्य बढ़ाती हैं। देखिए, आप बाजार जाते हैं, अपने लिए फ्रिज लेते हैं, कूलर लेते हैं, तमाम सुख सुविधा के सामान लेते हैं। ये सारे सामान क्या करते हैं? आपके जीवन को आलसी बना देते हैं। हाँ, इससे स्वाभिमान जो है का मान सम्मान अभिमान जरूर बढ़ता है, संसार की जकड़ भी बढ़ती है, मतलब लोगों का मान सम्मान भी बढ़ता है। जादू को रोकने का एक उपाय है। उपाय यह है कि अब कहते हैं आगे वाली पंक्ति का जो आशय है उसको पढ़ के बताते हैं। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो, मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, अर्थात पेट में पानी रहेगा तो आपको गर्मी में जो चलने वाली लू होती है असर नहीं करती। उसी प्रकार जब भी आप बाजार जाएं तो मन आपका खाली नहीं होना चाहिए, बल्कि आप यह तय करके जाइए कि हमें यही वस्तुएं चाहिए। अगर ऐसा करके नहीं जाते तो बाजार का जादू आप पर सवार हो जाता है। और यदि ऐसा करके जाते हैं कि आप अपनी अति आवश्यक वस्तुओं के बारे में सोच के जाते हैं, उतना ही सामान लेकर आते हैं, तो बाजार का जादू या कोई असर उस पर नहीं पड़ता। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार में भी फैला का फैला रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, मतलब कृतार्थ का तात्पर्य सार्थक होगा। बाजार का सार्थक होना तब सही होता है जब आप अपनी आवश्यक की वस्तुएं खरीद कर लाते हैं, अनावश्यक वस्तुओं को नहीं खरीदते। पूरा बाजार फैला रहता है, क्या आप पूरा बाजार खरीद कर लाएंगे? नहीं, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सामान खरीद कर लाएंगे, तभी बाजार की सार्थकता सिद्ध होती है, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार का असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना, मतलब आवश्यकता के अनुसार सामान का लेना। यहाँ एक अंतर चीन लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा तब वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है, से सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध स्तर का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तब झूठ है। वैसे तब की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह पर वह नहीं जाती। ठाठ देकर मन को बंद कर देना, ठाठ मतलब दरवाज़ा देकर या जकड़ कर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो, यह तो लोभ की जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तो तब लोभनी के दर्शन से बचे तो क्या बचे? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फोड़ने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? आँख बंद करके भी हम सपने नहीं लेते हैं और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है, पर अकारत है। यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले ही हो जाए
पर पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र हो जाता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता तभी होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य नहीं होते ही न होते, अपूर्ण हैं, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को ही इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। तो यहाँ पर खाली मन और बंद मन के अंतर को दर्शाया गया है। देख लेते हैं क्या है बंद मन का अर्थ है। इसका आशय समझ लीजिए, इस पैसेज का बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बंद मन का अर्थ होता है शून्य हो जाना। शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा को होता है। मनुष्य तो अपूर्ण है, इसलिए इच्छाएं जरूर उठेंगी। इच्छा का विरोध करना झूठ है, मतलब इच्छा का विरोध करना नहीं चाहिए। यह डांट या दरवाज़ा या अपने आप को अपने मन को बंद करके रखना उचित नहीं है। यह लोभ को जीतना भी नहीं है। इससे लोभ आप जीत नहीं सकते कि मतलब लोभ लालच का असर आपके मन पे ना पड़े, ये असंभव है। बल्कि लोभ की जीत होती है। मन को बलात् बंद करना तो हठयोग है। इससे यह संकीर्ण और क्षुद्र होता है। वास्तव में अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। सच्चा कर्म वही है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको ध्यान दीजिएगा। सच्चा कर्म वही जो अपूर्णता का बोध को जगाता है। अपूर्णता मतलब जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जो वस्तुएं आपके काम की चीज़ है, उसको अगर मन कर रहा है तो उसको ले लेना चाहिए, उसको दबा कर नहीं रखना चाहिए। अतः मन को बलात् न रोककर, बलपूर्वक न रोककर उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। मतलब मन का भी एक कार्य होता है। हाँ, लेकिन मन को मनमानी रूप से छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है, भगवान का अंग है, परमात्मा का इस चराचर धरती का एक अंग होता है। और जितनी आवश्यकता है उतने ही सामान को खरीदने की ओर आकर्षित मन को करना चाहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। अगले वीडियो कल हम लेकर आएंगे। जो समस्या हो कमेंट में बताइएगा, हम उसका समाधान करेंगे।